नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, अपना एक राजस्थान जीके का छोटा सा टॉपिक चल रहा था। उसमें राजस्थान के प्रमुख स्मारक, बावड़ी, छतरी, किले और जो प्रमुख हवेलियां हैं उनके ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। तो उसमें स्मारक वाला टॉपिक मैंने आपको बता दिया था। उसके अलावा जो प्रमुख हवेलियां हैं उनके ऊपर भी अपनी चर्चा हो गई थी। और देखिए, किले, मस्जिद कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध है उनके बारे में चर्चा हो चुकी थी। वो क्लासेज अगर आपने नहीं देखी है तो आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से वो देख सकते हो। आज अपन चर्चा करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो यहाँ पर प्रमुख बावड़ियाँ या छतरियाँ कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे। जो प्रमुख बावड़ियाँ हैं उनके बारे में सीधा सीधा प्रश्न क्या है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो मैं मैप के आधार पर भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा जैसे कोई बावड़ी है उनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है तो उनकी चर्चा भी अपन आगे करने वाले हैं। मैप से आप देख सकते हो, देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करें तो देखिएगा, नागौर डिस्ट्रिक्ट है। नागौर के अंदर कौन सी बावड़ी है प्यारे बच्चों? फूल बावड़ी। उसके बाद में जोधपुर में अपन बात करते हैं, लोकेशन के आधार पर देखते हैं। तो जोधपुर के अंदर कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं? चांद बावड़ी, जालब बावड़ी, भिखाजी बावड़ी, पंद्राई जी की बावड़ी, एक चट्टान की बावड़ी जो मंडौर में स्थित है। तो ये चार पांच बावड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। तो इनको आप एक बार लोकेशन के आधार पर देख सकते हो। राजस्थान का मैप आपको ध्यान होना चाहिए कि जोधपुर कहाँ पर है, जैसलमेर कहाँ पर है, अजमेर कहाँ पर है, सीकर, झुंझुनू, चूरू ये कहाँ पर स्थित है। लोकेशन भी आपको ध्यान होनी चाहिए। बात करते हैं अपन, देखिएगा बाड़मेर के अंदर कौन सी बावड़ी है? बटाडू का कुआं है जो बाड़मेर के अंदर स्थित है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा भी गया है। उदयपुर में अपन बात करें तो देखिएगा प्यारे बच्चों, उदयपुर में देखिएगा आपके सामने दूध बावड़ी जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, सिरोही में सॉरी। और उदयपुर वाले अपन बात करते हैं, त्रिमुखी बावड़ी है जो उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा डूंगरपुर में देखिएगा, डूंगरपुर में आपकी नौलखा बावड़ी, और चित्तौड़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, विनोता की बावड़ी स्थित है। इसके अलावा जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, चमना बावड़ी स्थित है। कोटा के अंदर बात करें तो बड़ा गांव बावड़ी कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। इसके अलावा देखिएगा बूंदी की अपन बात करें तो बूंदी के अंदर कौन कौन सी बावड़ी स्थित है? रानी जी की बावड़ी, भावल देवी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी। ये तीनों बावड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। दौसा की देखें तो दौसा के अंदर है चांद बावड़ी और लवाण बावड़ी। ये कहाँ पर स्थित है? दौसा के अंदर स्थित है। जयपुर के अंदर है प्यारे बच्चों बड़ी बावड़ी, पना मीना बावड़ी। ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और झुंझुनू के अंदर है मेड़तनी जी की बावड़ी है, ये झुंझुनू के अंदर स्थित है। तो आपने यहाँ पर देखा जो लोकेशन के आधार पर किस किस जिले में कौन कौन सी बावड़ी स्थित है, तो वो अपने राजस्थान के लोकेशन से अपने यहाँ पर देखिए। अब अपन चर्चा करते हैं उन बावड़ियों के बारे में जो कौन कौन सी बावड़ी कहाँ कहाँ पर स्थित है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिएगा, अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, जिससे आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। इन्फ्यूजन नोट्स टीम द्वारा डेली करंट अफेयर की जानकारी भी दी जाती है इंस्टाग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेली करंट अफेयर है वो अपलोड किया जाता है। उसके अलावा जो शॉर्ट्स के रूप में भी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया जाता है, तो आपको करंट अफेयर की जानकारी भी मिलती रहेगी। इसके अलावा जो राजस्थान इंडिया लेवल का जीके है उसकी जानकारी, जो हैंड रिटन नोट्स है उनकी जानकारी भी आपको इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसलिए आपको क्या है, इन्फ्यूजन नोट्स का यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करना है। चलिए अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, अपने सामने जो राजस्थान के प्रमुख स्मारकों के अंदर अपन बात कर रहे हैं, जो बावड़ियाँ हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान में बावड़ी अथवा वापी का तात्पर्य एक विशेष प्रकार के जल स्थापत्य से है जिसमें गहरा कुआं अथवा एक बड़ा कुंड होता है। तो आपने देखा भी होगा, अगर बावड़ी आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं, एक गहरा कुआं या एक बड़ा सा तालाब टाइप का होता है, उसमें पक्की मिट्टी के ईंटों के द्वारा उसके का निर्माण करवाया जाता है। वहाँ उसके अंदर क्या है, जल संग्रह किया जाता है। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो बावड़ियाँ कितने प्रकार की होती है वो भी अपन यहाँ पर देखते हैं। बावड़ियों के चार प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बावड़ियाँ कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की बावड़ियाँ राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी है?
अपराजिता के पूछा भाग में अपन देखते हैं। पहली है नंदा, भद्रा, जया व सर्वतोमुख। ये 4 प्रकार की बावड़ियाँ आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगी। नंदा की अपन बात करते हैं, जिसमें एक प्रवेश द्वार और 3 कूट हो। नंदा की क्या विशेषता होती है, जिसमें एक तो प्रवेश द्वार होता है और 3 क्या होती है, कूट होती है। ऐसी बावड़ी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसके बारे में क्या है, एक विशेष पॉइंट है कि ऐसी जो बावड़ियां हैं मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अब बात करते हैं भद्रा, तो 2 द्वारों एवं 6 कूटों वाली होती है। भद्रा बावड़ी के अंदर क्या होता है, 6 कूट होती है और 2 द्वार होते हैं। कूट का मतलब आप समझ गए होंगे, कमरे के अंदर क्या होती है, 4 कूट होती है ना। तो उसी हिसाब से बावड़ियों के अंदर क्या होता है, नंदा बावड़ी के अंदर है एक प्रवेश द्वार और 3 कूट होती है। भद्रा बावड़ी के अंदर 2 द्वार एवं 6 कूट होती है। जया की बात करें तो 3 द्वार और 9 कूट वाली होती है। वो जया बावड़ी के नाम से जया प्रकार की जानी जाती है। उसके अलावा सर्वतोमुख यानी कि 4 द्वार और 12 सूर्य कूट वाली है, जो उसको क्या कहते हैं, सर्वतोमुख के नाम से जाना जाता है। चलिए, बावड़ी को अंग्रेजी में स्टेप वेल यानी कि सीढ़ियों वाला कुआं कहते हैं। बावड़ी को अंग्रेजी भाषा के अंदर क्या कहते हैं, स्टेप वेल, या इसका जो हिंदी में मीनिंग बन रहा है वो क्या है, सीढ़ियों वाला कुआं। क्या कहते हैं, सीढ़ियों वाला कुआं के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम बावड़ी का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। अब आपके सामने प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले राजस्थान के अंदर है जो बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो उनका नाम क्या था, राव जोधा। बावड़ियों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान बंजारों का रहा है, कि बावड़ियों का जो निर्माण हुआ था उनमें सबसे ज़्यादा योगदान है किस समुदाय का रहा है, तो बंजारों का रहा है। अब बात करते हैं, देखिएगा, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स ये कहाँ पर स्थित है, बूंदी के अंदर स्थित है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी के अंदर स्थित है। नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों, डूंगरपुर के अंदर स्थित है। लोकेशन के आधार पर मैंने आपको बताया था। अब अपन थोड़ी सी डिटेल में इसमें देखते हैं। नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। निर्माण की बात करें तो महारावल आस्करण की रानी प्रीमल देवी ने करवाया था। किसने करवाया था, प्रीमल देवी ने इस नौलखा बावड़ी का निर्माण है वो करवाया था। बात करते हैं चांद बावड़ी। चांद बावड़ी के कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। और महाराजा जोधा की सोनगिरी रानी चांद कुंवरी ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, क्या नाम था, चांद कुंवरी, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया चांद बावड़ी। इसे चौहान बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जो चांद बावड़ी है इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है, चौहान बावड़ी। नेक्स्ट है रानी जी की बावड़ी, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। कहाँ पर स्थित है, बूंदी जिले के अंदर स्थित है। निर्माण कब हुआ था, 1699 ईस्वी में राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी लाड कंवर नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। तो निर्माण किसने करवाया था वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका नाम भी देखिएगा, रानी जी की बावड़ी, रानी जो लाड कंवर नाथावती थी उसने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं बाहुल देवी बावड़ी। बाहुल देवी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों, बूंदी जिले के अंदर स्थित है। निर्माण की अपन बात करें तो महाराव भाव सिंह की पत्नी बाहुल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार में ये बावड़ी बनी हुई है। इस बावड़ी की जो शेप कैसी है, ऐसे इंग्लिश का जो एल अक्षर है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो शेप है। और ज़्यादातर जो बावड़ियाँ हैं जो रानियाँ हैं उन्होंने बनवाई थी उनके नाम पर ही है। अब बाहुल देवी है, बाहुल देवी ने निर्माण करवाया तो बाहुल देवी बावड़ी हो गई। रानी लाड कंवर ने करवाया था रानी, और चांद बावड़ी ने यानी कि चांद कुंवरी ने निर्माण करवाया तो चांद बावड़ी नाम हो गया। तो यानी कि मिलता जुलता नाम ही आपको इसमें मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनारकली बावड़ी। अनारकली बावड़ी कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों, बूंदी जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, बूंदी में। और निर्माण की अपन बात करें तो 17 साल की जो रानी दासी है, 17 साल की रानी दासी अनारकली ने क्या है इसका निर्माण करवाया था। तो ये पॉइंट भी आपको क्या है ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आबानेरी बावड़ी। आबानेरी की चांद बावड़ी है जो दौसा जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दौसा जिले के अंदर स्थित है। निर्माण की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार काल में
निकुंभ क्षत्रिय चंद यानी कि चांद के द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप देख लीजिएगा। ये विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। क्या है? इस बावड़ी को विश्व की सबसे गहरी बावड़ी के रूप में माना जाता है। इसमें सीढ़ियों को इस तरह बनाया गया है कि उन्हें गिना ही नहीं जा सकता है। अंधेरी व उजाली दो लघु प्रवेश द्वार इसके अंदर है। अंधेरी और उजाली जो लघु प्रवेश द्वार इसके अंदर है, और इसकी जो सीढ़ियाँ हैं उनको इस हिसाब से ही बनाया गया है कि उनको आप क्या गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी इसकी क्या है, एक अपना आप में क्या है, विशेषता बन रही है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी है उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और निर्माण की अपन बात करें तो महाराणा राज सिंह की रानी रामर सदे ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा राज सिंह की पत्नी रानी है जो रामर सदे ने इसका निर्माण है वो करवाया था। नेक्स्ट है मेड़तनी जी की बावड़ी। ये कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। और इसमें अपन बात करें, झुंझुनू के शासक शार्दुल सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी बखत कंवर ने अपने पति की स्मृति में यानी कि अपने पति की याद के अंदर है इसका निर्माण करवाया था। तो छतरियाँ ज़्यादातर क्या होती थी, जैसे कोई राजा रानी ख़त्म हो जाते थे, एक्सपायर हो जाते थे, उनकी याद में तो क्या छतरियाँ बनवाते थे। और बावड़ियाँ भी क्या है, स्मृति के रूप में ही ज़्यादातर बनवाई जाती थी। चलिए बात करते हैं अपन चमना बावड़ी। चमना बावड़ी कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। एक शाहपुरा क्या है, जयपुर के पास है, और दूसरा शाहपुरा क्या है, भीलवाड़ा में। तो चमना बावड़ी कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? भीलवाड़ा में। निर्माण कब हुआ इसका? 1858 ईस्वी में। और किसने करवाया था? महाराजा उमेद सिंह ने चमना नामक गणिका के कहने पर इसका निर्माण करवाया था। तो ये भी अपने आप में क्या एक प्रश्न बन जाता है, जो चमना का निर्माण, चमना बावड़ी का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने किसके कहने पर करवाया था? तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। चमना नामक जो गणिका थी उसके कहने के ऊपर इसका निर्माण है वो करवाया था। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं लवाण की बावड़ी। लवाण की बावड़ी कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? दौसा के अंदर स्थित है। ये गढ़ बावड़ी या इकड़ियों या दक्षिणियों की बावड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा नाम क्या है इसका? एक तो लवाण बावड़ी, दूसरा है गढ़ बावड़ी या इकड़ियों या दक्षिणियों की बावड़ी। तो ये इसके उपनाम है, ये भी आपको क्या है, ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है दूध बावड़ी। दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। यह आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके पानी का रंग दूध के जैसा दिखाई देता है। जो दूध बावड़ी है इसके पानी का रंग है जो दूध के समान, दूध के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? दूध बावड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं एक चट्टान बावड़ी। एक चट्टान बावड़ी है मंडोर में। इससे रावण की चंवरी के नाम से भी पुकारते हैं। मंडोर में क्या है? रावण का ससुराल है, और मंडोदरी का है, जो रावण की जो पत्नी थी मंडोदरी उसका पियर है। कहाँ पर है? मंडोर के अंदर है। तो इसे रावण की चंवरी के नाम से भी इसको पुकारते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है एक चट्टान के बारे में। नेक्स्ट है बाटाडू का कुआं। बाटाडू का कुआं कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? बाड़मेर में स्थित है। निर्माण की बात करें तो रावल गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान के रेगिस्तान का जल महल के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ये किस नाम से? यानी कि राजस्थान का जल महल के नाम से भी इनको जाना जाता है। अन्य जो प्रमुख बावड़ियां हैं उनकी अपन बात करते हैं। देखिएगा अन्य बावड़ियों में बात करें, पन्ना मीना की बावड़ी आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। बड़ी बावड़ी जयपुर में स्थित है। चार घोड़ों की बावड़ी जोबनेर जो जयपुर के पास ही स्थित है। और इसके अलावा देखिएगा बिनोता की बावड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इसका निर्माण सूरज सिंह सक्सावत ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखिएगा हाड़ा रानी की बावड़ी। हाड़ा रानी की बावड़ी है टोडा राय सिंह। टोडा राय सिंह कहाँ पर स्थित है? टोंक में। इस पर पहली फिल्माई गई है। जो ये बावड़ी है हाड़ा रानी की बावड़ी है,
इसके ऊपर कौन सी फिल्म बनाई गई है, जो पहली फिल्म। और हाड़ा रानी की एक बटालियन भी है, राजस्थान पुलिस के अंदर है, हाड़ा रानी की एक बटालियन भी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फूल बावड़ी नागौर जिले में स्थित है। उदय बावड़ी कहाँ पर स्थित है, उदय बावड़ी प्यारे बच्चों डूंगरपुर में स्थित है। इसके अलावा देखिएगा बड़ा गांव की बावड़ी कोटा, और निर्माण इसका पटरानी जादौन के द्वारा करवाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट है नाजर जी की बावड़ी, जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है। तापी बावड़ी जोधपुर जिले में स्थित है। जालब बावड़ी भी जोधपुर जिले में स्थित है। हाथी बावड़ी भी जोधपुर जिले में ही है। और भिखाजी की बावड़ी भी जोधपुर जिले में स्थित है। पंद्राई जी की बावड़ी भी जोधपुर जिले में स्थित है। कातन की बावड़ी भी ओसियां जोधपुर जिले में स्थित है। तो कहने का मतलब है कि जोधपुर के अंदर आपको ज़्यादा बावड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो ये जो प्रमुख बावड़ियाँ थी उनकी चर्चा अपन ने करी है। मैप के आधार पर भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। जो प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं उनका मैंने अलग से एक टॉपिक बनाया है, अलग से क्लास बनाई है। अगर हवेलियों वाला आपने नहीं देखा है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हो। बावड़ियों की चर्चा अपन ने करी है। अब नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे जो छतरियाँ हैं, राजस्थान में प्रमुख कौन कौन सी छतरियाँ हैं, कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है छतरियाँ, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। करंट अफेयर की जानकारी भी मैं डेली आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा नोट्स, किसी भी कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा की नोट्स अगर आपको चाहिए है तो उसकी जानकारी भी मैं आपको देता रहता हूं। तो प्यारे बच्चों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अपन ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राम राम।